हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, कल की वीडियोस में हमने सीखा था, यानी कल तक की वीडियोस में हमने सीखा था कैसे डिजिट्स के स्क्वायर्स निकाले जाते हैं। और आज का जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वायर रूट पर बेस्ड, यानी स्क्वायर रूट निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ डिजिट है जिन्हें मैंने लिया है कि जब आपसे पूछा जाए नंबर 10 और इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 100। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो 100 है ये 3 डिजिट का है और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं 100 को ऐसे लिख दूं तो आप क्या करोगे, इसको 10 इंटू 10 करोगे, अब स्पेयर में से एक बाहर निकाल दोगे तो क्या निकल कर आएगा 10। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 100। 31 का अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 961। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 31 का, यानी 31 क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी 31 को अगर आप 31 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है जो 3 डिजिट का है और सबसे बड़ा है, यानी इससे बड़ा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर वो 4 डिजिट में चला जाता है। जैसे 32 को जब 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है 1024। और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9801। तो ये चारों डिजिट बस याद रख लेना, क्वेश्चन में जनरली पूछ लिया जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, विच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर और विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि 10, 31, 32 और 99 के जो हम स्क्वायर करेंगे तो हमको वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। मैं आपको यहाँ डिवीजन मेथड सिखाने वाली हूँ आज। ठीक है, चलो डिवीजन मेथड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, आप एक लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। देखो पीछे की साइड से यानी राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाएंगे 2 2 का, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो पेयर 2 का है इसको किसी भी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या तो 23 आ जाए या 23 से छोटी डिजिट आ जाए। ठीक है, जैसे 4 4 16, 5 5 25। अब 5 5 तो ज्यादा हो गया ना भाई, 5 इंटू 5 किया तो 25 हुआ और 4 इंटू 4 किया तो 16। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 25 नहीं लिखेंगे, हम 16 लिखेंगे। तो आपको 4 यहां भी लिखना होगा और 4 यहां भी लिखना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो आपका आंसर आया, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया ना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं वो डिवाइड में करते हैं, माइनस करोगे ना, तो आप माइनस कर लो, पहले 23 में से 16 माइनस कर दो जल्दी से फटाफट। कितना आया 7। अब ये जो पूरा पेयर है इस पूरे पेयर को उतारेंगे एक साथ। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये या तो आप ये करो कि 4 में 4 ऐड करो, नहीं तो ये जो ऊपर आपका आंसर आया है इसका डबल करके आप यहां लिखोगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहां लिखोगे, 4 का डबल आप यहां लिखोगे। आपने क्या लिखा 8। अब 8 से कोई ऐसी मल्टीप्लाई आपको करना है 8 के साथ, तो उस सेम डिजिट का या तो 704 आए या 704 से कम आए। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, जब आपने 8 यहां लिखा है तो मैं पेन चेंज करके आपको बता देती हूँ आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे। जिस भी डिजिट से आप करोगे, मान लो आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 8 यहां भी लिखोगे और 8 यहां भी लिखोगे और यहां मल्टीप्लाई लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो आप साइड में करके देखोगे, यहां नहीं लिखोगे इसको।
ये मैंने आपको बता दिया, वो आप यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ केवल 88 लिखोगे, लेकिन जो साइड में आप मल्टीप्लाई करके देखोगे वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कि 8 के साथ 8 यहाँ भी लिखोगे, 8 यहाँ भी लिखोगे, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी आया, 8 8 जा 64 और 64 में 6 प्लस किया तो कितना आ गया 70, यानी इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया 704। कितने टाइम्स में आया 8 टाइम्स में, 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 704 आंसर आ गया। ठीक है, अब माइनस कर दो तो कितना आ गया 0। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। और आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा 48। बात समझ में आ गई बिल्कुल, यानी 2304 का अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो 48 आएगा अंडर रूट। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, 4489 लिखा, पेयर बनाया, इस तरीके से लाइन किया। अब आगे वाले को देखो, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, यानी 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ज्यादा आता है और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36, यानी इससे कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आंसर आएगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। अब ये जो 89 है, ये जो 89 है, इस पूरे को यहाँ लिख लेंगे, 6 का डबल यहाँ लिखेंगे, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 लिख लिया। अब ये देखो कि आप इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 889 आए या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रफ में करेंगे, 12 को अगर 6 से करते हैं इस तरीके से, जो नंबर नीचे लिखोगे जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो 12 के सामने भी लिखोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15 और 6 1 जा 6 और 1 7। देखो अभी नहीं छोटा है, एक बार हम 7 से करके भी देखेंगे, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 और ये 18, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 1 ये 8, यानी 889 आ गया। कितने टाइम्स में आया 7 टाइम्स में, तो 7 यहां भी और 7 यहां भी, कितना आ गया 889, माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, समझ गए बात को, है ना। अब आंसर क्या है आपका, आंसर आ गया 67, यानी 4489 का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आंसर आ जाएगा 67। ये डिवीजन मेथड है, आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवीजन मेथड से करना है, मतलब डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 3481। अब मैं फास्ट करती हूँ थोड़ा सा, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाएंगे, पेयर बनाएंगे। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 6 6 जा 36, 6 ज्यादा हो गया तो 5 5 जा 25। अब 25 में 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और 81 यहाँ 5 का डबल हो गया 10। अब 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूं, 1 का करके देखूं, किसका करूं बताओ। 1 का तो इतना ही आएगा 101, हमें जाना है 9 तक, तो कैसे आ सकता है, 9 9 जा 81, 8 बचा, यहाँ पर 8 आ गया, 9 1 जा 9 आ गया, 981 कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में 981, और यहाँ भी लिखेंगे 9 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किससे किया, डिवाइड किससे किया है 9 से किया है। कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। क्या आ गया 0, आंसर क्या आया। इसका अगर आप अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 59, यानी 59 को अगर 59 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 3481 आएगा। ठीक है, इसको भी करते हैं, चलो 529। अब यहाँ देखो इसका पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 3 जा ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 29 उतारो, 2 का डबल 4, अब साइड में करो, 3 से कर लेते हैं क्योंकि 3 3 जा 9, लास्ट में 9 तभी आएगा जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर भी लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 129। क्या आया आंसर, 29 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 32 49 ये प्रैक्टिस है बेटा, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना
तो बहुत इजी लगेगा आपको डिवीजन मेथड से निकालना, फैक्टर की बजाय आप इस मेथड से निकालोगे और जल्दी निकलेगा। वहां हमें ये सोचना पड़ता है किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, भाई 3 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल आपको डिवीजन करना है, बस आंसर आपका अपने आप निकल कर आएगा। ठीक है, अब 6 6 जा क्या होता है 36, ज्यादा हो जाएगा, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है, आंसर कितना आएगा 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा। 49 को लिखेंगे, 5 का डबल हो गया 10, यहां करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से ही करके देख लेती हूँ। ठीक है, 9 से आएगा, 9 से नहीं आएगा, ये 3 से आएगा शायद, 3 से 3 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, नहीं ये तो बहुत छोटा रह गया। फिर करते हैं, किससे करें इसको, चलो 9 से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, हाँ तब भी 9 आएगा, 7 0 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, बिल्कुल 7 से डिवाइड किया तो 749 आ गया, 0 आ गया, इसका अंडर स्क्वायर रूट क्या निकल कर आया 57। ठीक है, 1369 पेयर बनाओ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा ज्यादा हो जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस करो, कितना बचेगा बताओ जल्दी से फटाफट, 4 बचेगा। ठीक है, 69 को लिखेंगे, 3 का डबल हो गया 6, कोई ऐसे डिजिट जिससे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये डिजिट आ जाए, तो 6 यहाँ लिखेंगे, और 7 देखो 9 है ना लास्ट में, तो कोई ऐसी डिजिट जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो तो 7 ही होती है। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, और 42 में 4 प्लस करेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, 37 469 कितना आ गया 37, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आया 37। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट वाला देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 5776, ये पेयर बनाया, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, कितना बचेगा 8, 7 6 लिख लेंगे, 7 का डबल 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 6 6 जा 36, क्योंकि केवल 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है ना। 6 4 जा 24, 24 और 3 27, और 6 1 जा 6, 7 और 8। ठीक है, 6 यहां भी 6 यहां भी, 8 7 6। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 76। क्लियर बात, इसका भी निकालेंगे, 7921 ये हो गया, पेयर बनाओ, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा ही लिखेंगे क्योंकि 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, और माइनस किया तो कितना बचा 15, 21 लिख लेंगे, 8 का डबल 16, किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, तो 1 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है ना लास्ट में, तो 16 को 9 ऐसे लिखेंगे, 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 6 जा 54, 54 54 में 8 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 62। ठीक है, 9 1 जा 9, और 9 में 6 प्लस किया तो 15। ठीक है, तो 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर, क्लियर बात, कितना आ गया 89। समझ में आ रहा है ना सभी को, इजी लग रहा है, अब तो समझ में आ रहा है डिवीजन मेथड, अब तक नहीं आता था, अब डिवीजन मेथड समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं आगे, लोगो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको क्लासेस पसंद है तो श्वेता क्लासेस यूट्यूब पर डालेंगे और ये लोगो आपको दिखेगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये बटन दिया है जहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास की जो टाइमिंग है आपकी वो 1:30 PM है, 1:30 PM पर डेली एक क्लास अपलोड हो जाती है जिसे आप किसी भी टाइम दिन में देख सकते हो। ठीक है, चलो 5 7 6 पेयर बनाया, 2 2 जा 4। ठीक है, 1 बचा,
7 6, 2 का डबल 4। अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको? 4 से मल्टीप्लाई कर लूं। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 17, ठीक है बिल्कुल 176। थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन लिखना इसी तरीके से। 4 साथ में भी आएगा उस डिजिट के, और 4 नीचे, मतलब जो डिजिट साथ नीचे मल्टीप्लाई होगी वो उस डिजिट के साथ में भी आएगी, पहली वाली डिजिट के जिसका आपने डबल किया है, तभी आंसर निकल कर आएगा। तो इसका अंडर रूट क्या निकल कर आया? 24, ठीक है। यहाँ देखो 2 4, ये किसका था भाई? हमने किया था ना, किसका हाईएस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था ना? किसका था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? जल्दी बताओ। 32 का, 33 का, 31 का, किसका था? जल्दी बताओ। 32 का था, है ना? तो हमें पता है ये 32 का ही आएगा, फिर भी हम इसे करेंगे। 3 3 जा 9, 1 बचा 124, ठीक है। अब 3 का डबल 6, 9 लिख लो यहाँ पर, ऐसे करके लिख लिया करो चाहो तो, यहीं की 9 9 जा नहीं 32, सॉरी 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो किससे गया? 2 से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। 0 आ गया, आंसर आ गया आपका 32, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखते हैं अभी और है क्या आगे। अभी तो ये 2 लास्ट और है, इन्हें आप खुद करोगे, ठीक है, इनको आप खुद करोगे, खुद ट्राई करोगे एक बार, और मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 3136 का आंसर और 900 का आंसर आपका क्या निकल कर आया। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, बुक के पीछे से देखकर आंसर नहीं लिखेगा, आप लोग खुद सॉल्यूशन निकालोगे और उसके बाद मुझे कमेंट करोगे, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ दिए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि डिवीजन मेथड से आपको ये निकालना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation। कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, इनका स्क्वायर रूट आपको बताना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। देखो डिवीजन मेथड से ही हम इसको निकाल देंगे, है ना। तो 8 64 को लिखेंगे, ये इस तरीके से करेंगे। 8 8 जा 64, एक ही बार में आंसर आ गया। क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट? 8 आ गया। इसका क्या आएगा? इसको भी डिवीजन मेथड से निकालो, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए मना किया है, तो हम रफ में ये डिवीजन निकालेंगे। पेयर बनाओ, 1 1 जा 1, 44 आ गया। 1 का डबल 2 हो गया, और 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, कितना आ गया इसका? 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 4 8 9, तो 4 4 8 9 यहां लिखा, पेयर बनाए। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 हो जाता है, तो 6 6 जा 36, कितना बचेगा बताओ जल्दी से? 8, और 89 को हम यहां लिखेंगे। 6 का डबल करेंगे 12, इससे डिवाइड करूं 3 से कर लूं, 3 से आएगा, 3 3 से 9 होता है, लेकिन कम रह जाएगा बाकी का। चलो 7 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 7 जा भी 9 आता है लास्ट में। 7 7 जा 49, ठीक है। 4 बचा, 7 2 जा 14, और 14 में 4 प्लस किया तो 18, 1 बचा, 7 1 जा 7, और 1 1 8, तो कितना आ जाएगा? 67। क्या आया इसका स्क्वायर रूट? 67, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, अभी बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 27225, इस पर अंडर रूट लगा देंगे इस तरीके से। 27225 पेयर बना लो, ये 2 सिंगल रह गया, तो 1 1 जा 1, 1 बचा, 72 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? किससे 1 का डबल करूं? 2, किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से करूं, 6 से। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 2 जा 12, 13 14 15, हाँ तभी छोटा आएगा, तो मैंने इसको 6 से किया, तो यहाँ पर भी 6 लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक इसके आगे हम नहीं कर रहे थे, है ना।
अभी तक हम 2 डिजिट वाले निकाल रहे थे, अब 3 डिजिट वाले निकल कर आएंगे। माइनस कर लो, कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब 25 को लिखोगे। अब देखो, या तो इस पूरे डिजिट का डबल कर दो, ठीक है, क्या करोगे? या तो इस पूरे डिजिट का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, या फिर यहां पर 6 प्लस कर दो तो भी 32। आप केवल इतना ध्यान रखना कि जो आपका ऊपर आंसर आता जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको उसका डबल करके लिखना है, बस। अब 32 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करके देखो उसको। 5 5 से 25, क्योंकि एक ही कंडीशन में 5 आता है जब हम लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 5 से 25, 5 2 10, 10 और 2 22, 5 3 15, 15 और 2 5, 5 2 10 और 1, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया आपका? 1625। किससे डिवाइड करके? 5 से डिवाइड करके। ऐसे ऐसे लिख दो अगर प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि हमको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ आपका 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया? 165, यानी 3 डिजिट का नंबर निकल कर आया। इसे सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिए, 6 6 जा 36, कितना बचा? 3 बचेगा, ठीक है। क्या उतारेंगे? 0 6 यहाँ उतारेंगे। 6 का डबल होता है 12। अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको? तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 244 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3 से करूंगी तो वो ज्यादा हो जाएगा। माइनस करो, 2 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ठीक है। और अब ये वाला पेयर यहाँ लिख लेंगे। अब 62 का डबल कितना होता है? बताओ, 62 का डबल कितना होता है? 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124, ठीक है। अब इस 124 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये मिल जाए आंसर? बताओ फटाफट। 5 से करें, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 यहां भी लिखो और 5 यहां भी लिखो। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2, फिर 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 बचा, 5 1 जा 5 और 1 6 आ गया। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, ठीक है। इनको आप सबको 0 कर दोगे। आंसर क्या आ गया आपका इसका? 625, यानी इसका जब अंडर रूट किया तो आंसर क्या आया? 625। क्लियर बात? समझ में आ गई एकदम? कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दिया है ना। केवल डिवीजन की आपको प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन आपके इजीली निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। अब हमको स्क्वायर रूट तो निकालने हैं, लेकिन किसके निकालने हैं? डेसिमल नंबर्स के निकालने हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के। एक तो हम ये कर सकते हैं कि आप जितने के बाद पॉइंट है उतने 0 लगा लो नीचे। आप 100 का सिंपली निकाल सकते हो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आता है ना, यानी ये आपका अंडर रूट में आ गया, तो बाहर निकालोगे तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब आपको 256 को डिवाइड करना है, लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट इसको भी डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही। चलो डायरेक्ट करते हैं इसको इस तरीके से। पेयर बनाया, 1 बचा है ना, 1 1 जा 1, ठीक है। अब इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख लो, ठीक है, और 56 को यहाँ लिख लो। 1 का डबल क्या होता है? 1 का डबल 2 होता है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 6 यहाँ भी लिखो, 6 यहाँ भी लिखो, तो 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 2 जा 12 और 3 15। क्या आ गया आंसर? 1.6। और ऐसे भी करते, यानी 100 नीचे निकाल लेते, 256 का करते तो आपका 16 आंसर आता, और फिर आप 1 के बाद पॉइंट लगा देते। एक ही बात थी, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 7.29। चलो बनाओ पेयर। एक पेयर सिंगल रह गया तो 2 2 जा 4, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा करोगे तो वो 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3, पॉइंट लगा लो, 29 यहाँ लिख दो। अब क्या करोगे? 2 का डबल 4, किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा, इस तरीके से 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, 28 और
432 आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका 2.7। इस पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्या है 51.84। इसको भी सेम करेंगे 51.84 पेयर बना लो। 7 7 जा 49 कितना बचेगा 2 पॉइंट यहाँ लिख लो 84 यहाँ लिख लो 7 का डबल 14 किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से है ना। तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 तो यहाँ भी 2 लिख देंगे और ये 0 0 कितना आंसर आ गया 7.2। 42.25 पेयर बनाया 7 7 जा ज्यादा हो जाएगा 6 6 जा 36 माइनस करो फटाफट से कितना बचेगा 6। ये वाला पॉइंट ऊपर लगा लो 25 यहाँ लिख दो 6 का डबल 12 किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से और 5 यहाँ भी लिख दो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 5 1 जा 5 और 1 6 तो कितना आंसर आ गया 6.5। ठीक है, इसी तरीके से 31.36 जल्दी से कर दो। ठीक है, तो 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 तो 5 5 जा 25। ठीक है, कितना बचेगा 6 5 का डबल 10 अब पॉइंट यहां लगाएंगे 36 उतार लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करें 6 6 जा 36 6 6 जा 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 तो यहाँ 6 को यहाँ भी लिख देंगे आंसर क्या आ गया 5.6। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। अब तो डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप फैक्टर्स यानी स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो ना डिवीजन मेथड से भी, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन अब मेरे समझाने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को डिवीजन मेथड ज्यादा इजी लगने लगा हुआ है ना। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इतना इजीली आंसर आएगा कि आप फैक्टर मेथड से तो निकालना भूल जाओगे, आप डिवीजन मेथड से ही निकालोगे स्क्वायर रूट हमेशा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, एक बार प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो को देखेंगे ध्यान से और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलो कल हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आई होप आप लोगों का ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो चलो आगे के क्वेश्चन फिर हम कल की वीडियो में करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अभी, तो वो क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोग सभी कमेंट करके मुझे बताते रहेंगे कि वीडियो कैसी लग रही है, सभी लाइक भी करेंगे, सभी शेयर भी करेंगे और सभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।